A very good morning, students. How are you? I hope you all are very well. In the previous class, we have completed the first part of our chapter, that is work is workshop. Now we are going to start the rest part of this chapter. Okay. आई होप कि आप सबको जो पहला पार्ट था वो समझ में आ गया होगा. अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पर्सनली मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं. ओके. सो लेट्स स्टार्ट आवर रेस्ट पार्ट. सो द फर्स्ट टॉपिक इज ऑल जॉब्स आर डिग्निफाइड. देखिए, जॉब्स मैंने कल भी आपको बताया था, कोई भी जॉब हो, चाहे किसी भी तरह की जॉब हो, सारी जॉब अच्छी होती हैं. कोई ऐसा नहीं है कि लो है, कोई हाई है, ऐसा कुछ नहीं होता है. ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि इंसान किसी जॉब को किस वे में ले रहा है. ओके. इन सर्टेन प्लेसेस लाइक यूरोप, पीपल हु परफॉर्म इसेंशियल सर्विस लाइक क्लीनिंग पब्लिक प्लेसेस आर ट्रीटेड विथ रिस्पेक्ट. देखिए, जैसे यूरोप वगैरह की हम बात करते हैं, इंडिया की नहीं, यूरोप में क्या होता है, जैसे जो इसेंशियल सर्विस, मतलब क्या, इसेंशियल में इसकी जो एकदम आवश्यक चीज़ें हैं, ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे कि क्लीनिंग, तो रोड वगैरह जो झाड़ू लगाते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, उनको लोग बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्ट से ट्रीट करते हैं. इनफैक्ट स्टूडेंट टेक अप जॉब्स लाइक स्वीपिंग, वेट्रेसिंग, ईटीसी टू अर्न मनी एंड सपोर्ट देमसेल्व्स वाइल स्टडिंग. इनफैक्ट वहाँ पे जानते हैं क्या बेटा, जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो भी झाड़ू लगाने में, ये वेट्रेसिंग मतलब कि वेटर्स का जो काम करते हैं ना होटल्स वगैरह में, वेटर या वेट्रेसेस, मतलब इस तरह का जो काम होता है ना, उसमें स्टूडेंट्स हिस्सा लेते हैं कि मतलब उनको कुछ हेल्प हो जाएगी, मनी प्रॉब्लम जो है उनका, पॉकेट मनी वो हो जाएगा, या अपने आप को, अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए. वहाँ पे कोई जॉब छोटा बड़ा नहीं माना जाता है. हाउएवर इन मेनी कंट्रीज सम पीपल कंसिडर दीज जॉब्स टू बी लोली और मैनुअल. इसके बावजूद कुछ ऐसे कंट्रीज या कुछ ऐसी जगहें आज भी हैं जहाँ इस तरह के जॉब को लोग बहुत ही लो या बहुत ही गिरी हुई निगाह से देखते हैं कि नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल अच्छी जॉब नहीं है, ये जॉब नहीं करनी चाहिए. अ जॉब इज सम वर्क दैट यू डू स्पेशली टू अर्न सम मनी. जॉब क्या होता है, एक तरह का वर्क होता है, एक स्पेशल सम वर्क होता है जो कि आप, सबसे इम्पोर्टेंट है ना, देखिए, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए करते हो, आप किसी चीज़ में अच्छे हो तो करते हो, लेकिन मेन एम जो होता है ना, स्पेशली जैसे बोलते हैं ना, 100 में 80% आपका क्या होता है कि आपको पैसे कमाने होते हैं. यू हैव टू अर्न मनी बस. अ जॉब में रिक्वायर फिजिकल और मेंटल एफर्ट्स. देखिए, किसी भी जॉब के लिए आप छोटे से छोटा जॉब करते हैं, एफर्ट तो चाहिए, लेकिन वो एफर्ट फिजिकल होने के साथ साथ मेंटल भी होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप शरीर से झाड़ू लगा रहे हो, आपका ध्यान कहीं और है, तो बीच में कहीं ना कहीं कूड़ा छूट जाएगा, फिर वो आप कैसे कह सकते हो कि ये काम हम बहुत अच्छे से किए हैं. Some jobs may require a person to apply his or her mind, a teacher who teaches in a school or a doctor who treats patients. ठीक है. कुछ ऐसे जॉब्स होते हैं जिसमें पर्सन को अपने, मतलब जो बोलते हैं ना, दिमाग पूरा कंसंट्रेट करना होता है. जैसे कि एक टीचर जो कि स्कूल में पढ़ा रहा है, अगर उसका ध्यान कंसंट्रेट नहीं है, या उसके घर में या कहीं कोई प्रॉब्लम है उसको, जो मान लीजिए उसके घर में कोई प्रॉब्लम है, या तो वो खुद, उसके शरीर में कोई दिक्कत है, सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, तो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा. सिमिलरली अगर डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करने में है, और अचानक से उसका कोई फ़ोन आ गया, उस फ़ोन में ये पता चल गया कि हाँ, उसके घर पे कोई प्रॉब्लम है, या कहीं से वो टेंशन में, तो क्या वो ऑपरेशन सही तरीके से होगा, सक्सेसफुल नहीं होगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा. Some jobs require people to exert themselves physically, especially their hands. These kind of work is called manual labor. A farmer who works in a field to grow crops, a carpenter or a mechanic are all doing manual labor. इसके अलावा भी कुछ ऐसे जॉब होते हैं जिसमें इंसान को फिजिकली अपने, जैसे हाथों का यूज़ ज़्यादातर करना होता है, पैरों का यूज़ करना होता है. इस तरह के काम को हम मैनुअल लेबर कहते हैं. जैसे कि जो किसान खेतों में काम करता है, अपने हाथ का यूज़, पैर का यूज़ करता है. कारपेंटर जो लकड़ियों का सामान बनाता है, या तो मैकेनिक जो गाड़ियां हैं या इस तरह की जो भी चीज़ें, व्हीकल्स हैं, वो सही करता है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज़ दैट नो जॉब इज़ ऑफ लेस इम्पोर्टेंस. हमें ये रियलाइज़ करना, ये मानना बेहद ज़रूरी है कि कोई भी जॉब छोटा बड़ा नहीं होता, ना ऐसा होता है कि किसी भी जॉब की इम्पोर्टेंस कम है. वी शुड रिस्पेक्ट वॉट एवर वर्क वन डज. हमें हमेशा हर इंसान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो छोटे से छोटा काम भी कर रहा है. दिस इज ऑल्सो नोन एज डिग्निटी ऑफ लेबर. इसी को हम डिग्निटी ऑफ
लेबर कहते हैं। महात्मा गांधी बिलीव्ड इन द डिग्निटी ऑफ लेबर। नो मैटर हाउ insignificant the thing you have to do it as well as you can, give it as much as you care attention and as you would have to be to the thing you regarded as most important, for it will be by those small things that you shall be judged. देखिए, महात्मा गांधी ने एक बार ये बात कही थी कि आपको जो काम अच्छा लगता है आप वो कीजिए, आप उस पर पूरा ध्यान दीजिए, पूरी अटेंशन के साथ अपना पूरा एफर्ट लगा के वो काम कीजिए। ये बिल्कुल मत सोचिए कि सामने वाला या आसपास के लोग या दूसरे उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं। आप अपने काम को पूरी ईमानदारी से, पूरे रिस्पेक्ट के साथ कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आवर वैल्यूज, एवरी जॉब हैज़ इट्स ओन डिग्निटी एंड डिजर्व आवर रिस्पेक्ट। हर जॉब की अपनी अलग डिग्निटी होती है जिससे कि वो अपना रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। हर जॉब, हर प्रोफेशन। राजू इज़ द सन ऑफ अ स्वीपर। राजू एक स्वीपर मतलब झाड़ू लगाने वाला का बेटा है। इन स्कूल हिज क्लासमेट्स मेक फन ऑफ हिम। और क्लास में उसके जो क्लासमेट्स हैं ना, फ्रेंड्स हैं, वो उसका मजाक उड़ाते हैं। एंड रिफ्यूजेज टू सिट विथ हिम बिकॉज ऑफ हिज फादर्स जॉब। और उसके साथ बैठने के लिए भी उन्हें अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसके पिता एक स्वीपर हैं। व्हाट डू यू थिंक, वाई डू यू थिंक दे ट्रीट राजू इन दिस वे। आपको ऐसा क्यों लगता है कि राजू के साथ लोग ऐसा व्यवहार करते हैं। एंड व्हाट कैन बी डन टू चेंज देयर पॉइंट ऑफ व्यू। और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं कि उन क्लासमेट्स का बिहेवियर, जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जिस तरीके से वो सोच रहे हैं, उससे बदला जा सके। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सारी चीज़ें रिवाइज कर लीजिएगा, पूरा चैप्टर एक बार वापस रिवाइज कर लीजिएगा। इन द नेक्स्ट टर्न we will start the exercise and copy work. Okay, so that's all for today. Have a good day.